लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट तक हमने करा क्या था? लास्ट तक हमने करा था हमारे मेल गेमीट्स बनाए थे, और यहाँ पे हमने जो मेल और फीमेल गेमीट बनाए हैं वो क्या करेंगे? वो अकेले दूर दूर रह के उनका काम क्या है? कुछ काम नहीं है। लड़का है लड़की है तो वो ऑब्वियसली मिलेंगे। तो हमारा मेल गेमीट कैसे बनाया था? थोड़ा सा रिकैप करते हुए मैं आपको ये बता सकती हूँ। मेल गेमीट बना था हमारे पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और उसके अंदर हमारे 2 मेल गेमीट बन सकते हैं। और दूसरा हमारा जो फीमेल में फीमेल गेमीट बनी थी वो कैसे बनी थी? हमारा सब लास्ट हमने क्या बनाया था? एम्ब्रियो सैक, जिसमें हमने बनाए थे सिनर्जिड सेल और सेंटर में पड़ा था एग सेल। वो जो एग सेल था दैट वाज द फीमेल गेमीट। बीच में पड़ा था हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई और फिर हमारे नीचे पड़ा था चलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स, राइट। तो हमारे मेल गेमीट भी पड़ा है और फीमेल गेमीट भी पड़ा है। मेल और फीमेल गेमीट को क्या करना? अचार बनाना? नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मिलाप, दैट इज द पॉलिनेशन इन प्लांट्स। इंसानों में पॉलिनेशन होती है? नहीं। हम उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। दैट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। वहां पे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे इसको पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में होता है क्या है? सबसे पहले मेल गेमीट कहां से प्रोड्यूस होंगे? तुम्हारे पोलन ग्रेन से। फीमेल गेमीट कहां प्रोड्यूस हो रही है? तुम्हारी एम्ब्रियो सैक के अंदर। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने लर्न कराया था कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब लड़का, वो कहां से ट्रांसफर होगा? ऑब्वियसली मेल से आएगा, दैट इज एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट होते थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये स्टिग्मा पे आना दैट इज नोन एज योर पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज योर पॉलिनेशन। अब किस तरह की पॉलिनेशन होगी वो डिपेंड करती है कि तुम्हारा पोलन का सोर्स कहाँ है, पोलन कहाँ से आ रहा है। A kind of pollination depend upon your source of pollen। और ये चीज तुम्हें एज एमसीक्यूज पूछ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है। ऑब्वियसली मैं आपको एक लाइन एनसीईआरटी की लर्न करा रही हूँ। सोर्स ऑफ पोलन का मतलब क्या है कि पोलन कहां से आ रहा है? क्या पोलन सेम ही पौधे के सेम फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पड़ा है वहां से आ रहा है, या एक पौधा है, एक मेल फ्लावर ऊपर है, नीचे मेल फीमेल फ्लावर लगी हुई है, वहां से आ रहा है, दैट इज गेटिनोगेमी, या फिर 2 अलग अलग प्लांट से आ रहा है? दैट डिपेंड्स कि पॉलिनेशन का सोर्स पोलन जो है वो कहां से आ रहा है। तो सोर्स ऑफ पोलन कहां क्या हो सकता है? 3 तरीके के हो सकते हैं, ऑटोगेमी, गेटिनोगेमी, जिनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? जब भैया पोलन तुम्हारे एक ही फूल है, उसी के अंदर मेल और फीमेल गेमीट, मेल और फीमेल दोनों पड़े हैं, और एंथर फ्रॉम द एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जब तुम्हारा आएगा पोलन, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर, जो कि एक ही फूल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम ऑटोगेमी। गेटिनोगेमी क्या होता है? गेटिनोगेमी होता है जैसे ये एक पौधा है, इसका मेल फ्लावर यहाँ पड़ा है और फीमेल फ्लावर यहाँ पड़ा है, किसी भी तरीके से कोई इंसेक्ट आ जाए या एयर के थ्रू मेल फ्लावर के तुम्हारे एंथर से पोलन उड़ता हुआ सेम पौधे के फीमेल पे आके गिर जाए, दिस इज नोन एज गेटिनोगेमी। गेटिनोगेमी क्या था? एक ही पौधा है, मेल फ्लावर यहाँ वहां जहां भी है और फीमेल भी वहां पे पड़ा हुआ है, एक फूल से दूसरे फूल में आ जाए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर डिफरेंट है बट ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज योर गेटिनोगेमी। फिर आता है जिनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। 2 अलग अलग पौधों से एंथर और स्टिग्मा से पोलन का इधर उधर जाना, दैट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? विद इन सेम फ्लावर, जो कि आपसे पूछा जा सकता है ऑटोगेमी कहां होता है? सेम फूल के अंदर। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फूल के अंदर जब तुम्हारा ट्रांसफर हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। अगर कभी तुम्हें ऑटोगेमी करानी है, मैं चाहती हूं एक ही फूल, तुम इमेजिन कर सकते हो एक ही घर के अंदर मेल और फीमेल का दोनों मिलना। अगर एक ही पौधे के अंदर या एक ही घर के अंदर हम चाहते हैं मेल और फीमेल की शादी करा दो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मेल और फीमेल सेम उम्र के होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए फीमेल बिल्कुल पिद्दूसी है और लड़का आके बुढ़ा हो गया। पॉलिनेशन कैसे करेंगे? नो, दिस माइट नॉट बी पॉसिबल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंक्रनी। सिंक्रनी मींस सेम टाइम पे क्या होगा? सिंक्रनी इन द पोलन रिलीज। जिस टाइम पोलन रिलीज होगा उस टाइम स्टिग्मा भी उतना रिसेप्टिव हो गया होगा कि उस पोलन को वो एक्सेप्ट कर सके, रिसेप्ट लेकर, मतलब अपने पास लेके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व करा दे। दैट इज रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? सिंक्रनी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। द अनदर वन थिंग कि मान लेते हैं कि मेल और फीमेल सिंक्रनी है, भाई हम उम्र है, सेम टाइम पे पोलन रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो गई है कि वो पोलन ले सकती है। पर अगर मेल का फ्लावर ऐसे मुंह बना के ऐसे करके उधर मुंह करके बैठा और स्टिग्मा ऐसे करके बैठी हुई है, तो हाउ वुड द पॉलिनेशन टेक प्लेस, है ना? तो मेल और फीमेल का एंगल भी थोड़ा आसपास होना चाहिए,
मिलजुल के होने चाहिए। दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर हो सके। मैंने आपको ऑटोगेमी के नाम पे अभी तक 3 पॉइंट लर्न कराए। आप बोलोगे ऑटोगेमी विद इन सेम फ्लावर, किसके अंदर होगा? सेम फ्लावर के अंदर होगा। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, ये लाइन होगी। फिर हम बोलते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आप बोलोगे कि वो दोनों सेम टाइम पे बड़े हो, सिंक्रनी इन द पोलन रिलीज, जब पोलन रिलीज हो रही हो उसी टाइम स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होगी कि हाँ या मैं इस पोलन को रिसेप्टिव करने के लिए, मैं मतलब एक्सेप्ट करने को राजी हूं, ऐसे राजी हो जाए, राइट। फिर दूसरी चीज क्या आती है कि ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा ना हो, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। 3 पॉइंट हमारे ऑटोगेमी के लिए हो गए। अब हो सकता है ये जो ऑटोगेमी विद इन सेम फूल के अंदर कर रहे हो सकता है वो फूल बंद हो या हो सकता है वो फूल खुला हो। तो दैट डिपेंड अपॉन क्या वो चेस्मोगेमस फ्लावर है या क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। क्लिस्टो, देखो क्लोज बोलते हो CLOSD है ना, CL आता है ना, तो दिस इज क्लिस्टो। तो क्लिस्टो वर्ड भी आपको यहीं से याद रखना है कि क्लिस्टोगेमस में क्या होता है? क्लोज फ्लावर। हो सकता है मेल और फीमेल इसके अंदर पड़े हैं बट द फ्लावर इज क्लोज, और हो सकता है मेल और फीमेल इसके अंदर ही है बट द फ्लावर इज ओपन। तो 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोग्लामस मींस क्लोज, क्लोज, क्लिस्टो क्लोज, क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर और चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर। जो फ्लावर क्लोज होगा मतलब डू नॉट ओपन एट ऑल, तो उसमें क्या होगा? स्टिग्मा और स्टाइल जो होंगे, सॉरी एंथर और स्टिग्मा जो होंगे वो आपस में पास में पड़े होंगे। आपको क्या बोलना है? क्लोज। अगर कोई दरवाजा क्लोज हो गया, मेल और फीमेल पास में, स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर। जब वो स्टिग्मा और एंथर पास में हो गए तो एंथर डिहाइसेंस करेगा, सूखेगा, पोलन रिलीज करेगा। व्हेन एंथर डिहाइसेंस इन द फ्लावर बड, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, तो वो अपने ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये बात किसकी थी? क्लिस्टोगेमस। आपको कैसे याद करना है? 2 तरीके के फूल हो सकता है वो फूल खुला हो, चेस्मोगेमस खुला है, दरवाजा खुला है, दूसरों को चेज करेगा, इट मींस ऐसे लर्न कर लो। तो चेस्मोगेमस वुड बी ओपन फ्लावर। क्लिस्टोगेमस हो सकता है वो फूल जो है वो बंद है। अगर फूल बंद है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? क्लोज्ड, क्लिस्टो क्लोज। अगर वो क्लोज फ्लावर है तो आपको याद है अगर दरवाजा क्लोज हुआ तो मेल और फीमेल लाए क्लोज टू ईच अदर, एंथर एंड स्टिग्मा लाए क्लोज टू ईच अदर। अगर एंथर और स्टिग्मा पास में पड़ेंगे तो एंथर क्या करेगा? डिहाइसेंस, एंड स्टिग्मा से वो क्या रिलीज कर देगा? पोलन ग्रेन और that they come in contact. Thus, अच्छा इधर चेस्मोगेमस क्या है? चेस्मोगेमस are similar to the flower with exposed anther and stigma, क्योंकि वो ओपन है तो एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज है। हो सकता है कि कोई बाहर से पोलन उड़ के भी उसके स्टिग्मा पे आ सकता है। दे आर एक्सपोज्ड, दे आर खुले हुए। Thus, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब तुम जो क्लोज फ्लावर में तुम चाहकर भी तुम्हारे मन के अंदर गुदगुदी आएगी, मैं बाहर से पोलन डाल दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये उखाड़ दूं, पर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फूल ही क्लोज है। जब फूल क्लोज है तुम चाहकर भी अपने बाहर से पोलन नहीं डाल सकते, तो उसमें पक्का ही पक्का तुम ना भी चाहो तो भी ऑटोगेमस होगी ही होगी। दस क्लिस्टोगेमस आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, सो नो चांस ऑफ पोलन ग्रेन का लैंड करना ऑन द स्टिग्मा। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लिस्टोगेमस प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट। तो इससे हमें ये पता लगता है कि क्लिस्टोगेमस में पक्का सीड तो बनेंगे ही, एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो क्या फायदा है चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस में से? ये सवाल पूछा जाता है तो आप बोलेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर में आपको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्लोज है, उसको क्या जरूरत पॉलिनेटर की? उसका स्टिग्मा के ऊपर एंथर अपने आप ही अपना पोलन उड़ा के फेंकेगा। समझे? समझे? शाबाश। अब फिर उन्होंने बोला कंप्लीट ऑटोगेमस बहुत ही रेयर देखा जाता है। किन में देखा जाएगा? रेयरली देखा जाता है नॉर्मल फ्लावर विद ओपन एंथर और स्टिग्मा, जिसके एंथर और स्टिग्मा इतने खुले पड़े एक्सपोज है, उसमें ऑटोगेमस कितना रेयर होगा। हो सकता है कि वो जब तक उसका एंथर उसी के ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर रहे हैं, बाहर से ही कोई पोलन उड़ता उड़ता उसकी स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर जाए, राइट। तो कंप्लीट ऑटोगेमस रेयरर किसमें है? नॉर्मल ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आपको ऑटोगेमस। आप बोलेंगे ऑटोगेमस विद इन द सेम फ्लावर होती है, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? वर्ड क्या बोलनी है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर। देन इज द रिक्वायरमेंट। इससे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? कि सिंक्रनी इन द पोलन रिलीज ऑन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। एक तो सिंक्रनी हो, दूसरा दे शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, राइट। फिर इसके अंदर 2 तरीके के फूल आ जाता है, चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। क्लस्टो, क्लिस्टो से हमें याद आएगा क्लोज फ्लावर। अगर वो क्लोज है तो स्टिग्मा और एंथर जो है वो पास में पड़े रहेंगे। अगर वो पास में होंगे दे लाइक क्लोज टू ईच अदर, तो फिर उससे क्या होगा? एंथर डिहाइसेंस एंड फ्लावर के बड के अंदर ही और पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द फीमेल।
फिर आ जाता है ऑपोजिट साइड पे हमारा चेस्मोगेमस, ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। लास्ट लाइन इज क्लिस्टोगेमस इज इनवेरिएबली क्या ऑटोगेमस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बंद पड़ा है, बंद है तो फिर भाई क्या है, वो बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन करा सकता है। और अश्योर्ड सीड सेट पे क्वेश्चन आ सकता है। अश्योर्ड सीड सेट क्यों? क्योंकि इवन इन द एब्सेंस ऑफ योर पॉलिनेटर वहां पे क्या होगा, तुम्हारी पॉलिनेशन तो होनी ही होनी है। कंप्लीट ऑटोगेमस रेयर क्यों है? क्योंकि नॉर्मल फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा, वहां से बाहर से भी पॉलिनेशन हो सकती है। इसके अंदर तुम्हारी 3 एग्जांपल आ जाती हैं, दैट इज वॉयला। वॉयला का दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, इसको तुम वीसी करते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड्स को, वही वीसी। वीसी दूसरा क्या आ जाएगा, ऑक्सैलिस एंड कॉम्बलिना। क्योंकि मैंने ये वीसी क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ये बात याद रहती है, वॉयला है, कॉमन पेंसी है, ऑक्सैलिस है, बट यू फॉरगेट द अनदर नेम। तो वॉयला का दूसरा नाम ही कॉमन पेंसी है। वॉयला का दूसरा नाम कॉमन पेंसी, कॉमन लीना, अपनी लीना को कॉल करना है आपको, किस कैसे करना है, वीसी करना है, एंड द लास्ट इज ऑक्सैलिस, राइट। फिर आ जाता है गेटिनोगेमी। गेटिनो मतलब नेबर में करना, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अनदर फ्लावर, कोई दूसरा फूल हो बट सेम प्लांट। जैसे ये एक सेम प्लांट है, इसके अंदर एक फूल से दूसरे फीमेल, मतलब एक मेल फ्लावर से दूसरे फीमेल फ्लावर में हमारा क्या है, पोलन का रिलीज हो रहा है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। गेटिनोगेमी क्या होता है, दैट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शन आपके देख रहे हो भैया, काम तो क्रॉस पॉलिनेशन का है कि कोई हवा से आ रहा है या कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे कर रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट अपेयर टू बी क्रॉस पॉलिनेशन, बट हो गया जेनेटिकली क्या है, उनके जेनेटिक्स तो सेम ही रहेंगे। जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी सिंस पोलन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। इस बारे में पूछा जाता है। गेटिनोगेमी जो है वो फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली इट इज अ ऑटोगेमी सिंस पोलन जो है वो सेम प्लांट से आ रहा है तो जेनेटिक सेम रहेंगी। लास्ट इज जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। भाई अब पौधा ही अलग कर दिया, ये एक ऐसी तरह की पॉलिनेशन है जिससे हमारे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन इधर उधर से आएंगे। लर्न हो गया। सबसे पहले आपने बोलना पॉलिनेशन, मेल पोलन कहां से आएगा, मेल पोलन आएगा हमारा कहां से, पोलन ग्रेन के अंदर से, और फीमेल कहां से आएगी, एम्ब्रोसेक। एम्ब्रोसेक का दूसरा नाम मैंने पूछा। पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुना दोगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। फिर आप बताओगे कि किस तरह की पॉलिनेशन होती है, डिपेंड होता है सोर्स पर, सोर्स ऑफ पोलन। 3 तरह की सोर्स हो सकते हैं सेम पौधे, सेम फूल के अंदर सकता है, ऑटोगेमी, गेटिनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी के लिए विद इन सेम फ्लावर बोल देना है। रिक्वायरमेंट क्या है, 2 रिक्वायरमेंट, सिंक्रनी और पास में पड़े होने चाहिए। दूसरा हम बताते हैं 2 तरीके के फूल, चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। फिर क्लिस्टोगेमस फायदेमंद का क्यों है, क्योंकि भैया ये क्लोज्ड है, शॉर्ट सीड सेट्स हैं ही, तो भैया मजा आ गया। ऑटोगेमी रेयरर एक्सपोज्ड में होती हैं, एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा में होते हैं। गेटिनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली क्या है ये हमारा ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी चल रहा है, मतलब सेम में हो रहा है ऑटोगेमी। देन इज द जीनोगेमी, जीनोगेमी इज डिफरेंट फ्लावर, ये एक ऐसा है जो कि जेनेटिक वेरिएशंस लाएगा। यहां तक आपकी बात खत्म होती है। देन इज द एजेंट, क्या क्या एजेंट है हमारी पॉलिनेशन कराने के लिए, तो 2 तरीके के मेन एजेंट है, दैट इज बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक के नाम पर हम करते हैं विंड, अबायोटिक में दोनों ही WW से है, विंड एंड योर वाटर। तुम्हारा जो विंड है, हवा, हवा इज मोर कॉमन, तो मोर कॉमन अमंग अबायोटिक, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज योर विंड। और वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन जो है अबायोटिक शो करती है, एंड द मेजॉरिटी जो है वो बायोटिक की तरफ जाती है, जिसमें हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, हमारे एनिमल्स आ जाते हैं। हम क्या बोलते हैं इसमें, एनिमल्स, एंड दूसरा इज लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आता है। एनिमल्स के अंदर ही हम यहाँ पे इंसेक्ट्स को भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले विंड के बारे में बोलते हैं। विंड इज द मोर कॉमन। इसमें होता क्या है, अगर किसी को हवा के तहत जाना है तो इसके पोलन को किस तरह होना पड़ेगा। अगर पोलन को हवा में उड़ के जाना है तो पोलन शुड बी लाइट वेट, हल्के होंगे तभी हवा में उड़ सकते हैं। मुझे हवा में उड़ा सकता कोई, चाहकर भी उड़ा सकता, मेरे को लात भी मारेगा तो भी मैं उड़ पाऊंगी, है ना, क्योंकि हमारा वेट वही। तो पोलन शुड बी लाइट वेट। अब मैं जाके ऐसे हर किसी चिपक के जाऊंगी, हवा में उड़ के फीमेल के पास कब जाऊंगी, राइट। तो इट शुड बी लाइट वेट, नॉन स्टिकी। ऐसा मुंह चक के किसी के साथ चिपकना नहीं है भाई। सो इट शुड बी नॉन स्टिकी। अगर नॉन स्टिकी होगा तभी विंड करंट में मजे से उड़ के जा पाएगा। वेल एक्सपोज्ड स्टैमन, उसके स्टैमन ऐसे वेल एक्सपोज होने चाहिए ताकि पोलन उसमें से उड़ के जा सके, सो दैट पोलन रिलीज शुड बी इजीली डिस्पर्स्ड इन द विंड करंट। क्या क्या बोला आपने, आपने बोला मैम एजेंट के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक पे दोनों मैम WW से ही हैं, विंड एंड योर वाटर।
विंड क्या है? हवा। हवा इज मोर कॉमन। इसके लिए पोलन को क्या क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले मैम पोलन के लिए इट शुड बी लाइट वेट। आपने इमेजिन किया हल्का हुआ, अगर हल्का हुआ उड़ रहा है कहीं चिपक जाना ना, पोलन लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, पोलन को निकलने के लिए वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए। तो इनके 3 पॉइंट को लर्न करने के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो। पहले आप बोलोगे स्टेमन जो वेल एक्सपोज्ड, अगर स्टेमन एक्सपोज्ड हो गया पोलन उड़ना शुरू हो गया तो दूसरा इज लाइट वेट, तभी हवा में उड़ पाएगा। तीसरा इट शुड बी नॉन स्टिकी, कहीं भी ना चिपके, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी इन नेचर। फीमेल को क्या होना पड़ेगा? फीमेल शुड बी लार्ज फिदरी स्टिग्मा। ऐसे फिदरी होने चाहिए, ऐसे फिदरी से होंगे ताकि जो भी पोलन उड़ता जाएगा वो उसके फिदर्स में से ऐसे अटक जाएगा और फिर वो फटाफट से खींच लेगा। सो इट शुड हैव अ लार्ज फिदरी स्टिग्मा ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके अपने एयरबोर्न पोलन को। दे हैव अ सिंगल ओव्यूल, क्योंकि इतने सारे ओव्यूल उसने लेके 4 पाने हैं नहीं, तो उसके बाद सिंगल ओव्यूल होना चाहिए इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। छोटे फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। क्या क्या बोलना है? हमारा विंड में आ जाएगा मोर कॉमन, पोलन के 3 फीचर, स्टिग्मा के 3 फीचर, मतलब फीमेल के 3 फीचर। पोलन के लिए क्या बोलना है? लार्ज फिदरी, इसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्टेमन लार्ज फिदरी हो गया, तो यहाँ पे जो पोलन होंगे वो क्या होंगे? लाइट वेट एंड इट शुड बी नॉन स्टिकी। जबकि हम फीमेल के लिए क्या बोलते हैं? जो स्टिग्मा होना चाहिए वो फिदरी होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर ले एयरबोर्न पोलन को। हैव सिंगल ओव्यूल एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कॉर्न कॉब देखते हो, कॉर्न समझते हो, मक्का, उसका जो कॉब होता है उसमें जो स्टेसल्स दिखते हैं दे आर स्टिग्मा और स्टाइल, जो हवा में ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं। मैं आपको इसकी फोटो में दिखा दूंगी। स्टिग्मा एंड स्टाइल उसको हवा में ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं ताकि वो ट्रैप कर सके एयरबोर्न पोलन को। दीज आर कॉमनली सीन इन ग्रासेस। इसके बारे में तुम्हारा ऑलरेडी पीवाईक्यू रह चुका है। इसकी एग्जांपल क्या है? जो विंड पॉलिनेशन से होने वाली एग्जांपल क्या है? ग्रासेस। किस में देखी जाती है? ग्रासेस में। और ये सब बोलते बोलते मेरा पैर गया है, सो गया। क्या क्या बोला हमने? विंड में हमें क्या क्या याद आएगा? सबसे पहले मोस्ट कॉमनली, फिर आप बताओगे मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो विंड पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि हवा तो फ्री की मिल रही है, जितनी मर्जी यूज करो। पोलन के लिए 3 पॉइंट, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड, पोलन निकलेंगे लाइट वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। जबकि जो हमारी स्टिग्मा होनी चाहिए वो क्या होनी है? फिदरी होनी चाहिए ताकि वो जो हवा में उड़ रही पोलन को ट्रैप कर सके। दूसरा हम बोलते हैं सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड द लास्ट पॉइंट इज न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल इज कॉर्न कॉब, वो जो टेसल आप देखते हो दे आर स्टिग्मा और स्टाइल ताकि वो ट्रैप कर सके एयरबोर्न पोलन को। एंड द एग्जांपल इज ग्रास। लास्ट नहीं सेकंड इज बायोटिक। बायोटिक मतलब जो जिंदा हैं और जो मेजॉरिटी में हमारे जो बायोटिक देखे जाते हैं और वो लोग पॉलिनेशन करवाते हैं। इसके अंदर एनिमल्स के नाम पर ए बी वाले ज्यादा हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए के नाम पर एंट है और बी के नाम पर क्या है? बैट्स, बीज, बटरफ्लाई, बीटल, बर्ड्स। अगर आप एवरी टाइम यू गो फॉर दिस चैप्टर का रिवीजन यू जस्ट हैव टू रीड द नेम्स। अगर आप सिर्फ रीड भी कर दोगे ना तो भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ओह बैट पूछ रहे मुझे पता नहीं था। आपने रीड करा है, आपको पता है कि बैट भी पॉलिनेशन करा सकता है। सिर्फ बी वाले सारे हैं। ए फॉर एंट, बी से क्या क्या आ जाएगा? बैट्स, बटरफ्लाई, बीज, बिटल्स और लास्ट इज एम फॉर मॉथ। बर्ड्स के नाम पर सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड बहुत फेमस है, मस्त पॉलिनेशन करा देते हैं। अमंग एनिमल्स बीज आर द मतलब लार्जेस्ट जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, क्योंकि तुम भी अपने आसपास भी यही देख रहे हो, बीज बहुत घूम रही होती है पॉलिनेशन के दौरान। तो बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर। जबकि कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन करवाती हैं, प्राइमेट्स एंड योर ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, रेप्टाइल, जिंको, गार्डन लिजर्ड्स, ये सब दीज आर इन्वॉल्व इन योर क्या कहते हैं पॉलिनेशन में। इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट इतना अगर आपको मालूम है तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसी लाइन भी आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, हाँ आई नो हाउ टू डील विद दिस। कौन कौन से एनिमल्स? प्राइमेट्स, लिजर्ड्स जैसे कि जिको एंड द गार्डन लिजर्ड्स एंड ट्री ड्वेलेंट रोडेंट। ठीक है, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा? हमने विंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने वाटर के बारे में अभी हमने पढ़ना है, राइट। फिर आता है बायोटिक में। बायोटिक में हमने क्या क्या पढ़ा? एनिमल्स, जिसमें आ जाते हैं ए फॉर एंट और बाकी जो बचे हैं वो सब बी, बिटल, बर्ड्स में ह्यूमिंग बर्ड, सन बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाई एंड एम फॉर मॉथ। जबकि लार्ज जैसे कि एनिमल जैसे कि रोडेंट एंड हमारे लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड, जिको लिजर्ड, ट्री ड्वेलिंग, ये सब। बीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग। और अगर तुम्हारा कोई भी प्लांट जो है वो तुम्हारा किसी भी बायोटिक से पॉलिनेट हो रहा है तो उसको कोई तो चीज है ना, अगर मैं पॉलिनेशन करा रही हूँ
तो मुझे कोई चीज वहां पे अट्रैक्ट तो करनी चाहिए ताकि मैं जाऊं। तो इनके फ्लावर क्या होते हैं, बड़े बड़े। मैं वाओ, ये बड़े बड़े क्या चीजें हैं। तो आप बस रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ। तो द फ्लावर शुड बी लार्ज, और अगर स्मॉल फ्लावर है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, तो वो फूल जुड़कर एक इन्फ्लोरेसेंस बना ले, ऐसा में लगे बहुत बड़ा फूल का गुच्छा पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर लार्ज फ्लावर होने चाहिए, इफ स्मॉल फ्लावर दे शुड हैव पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इट शुड बी कलरफुल, ताकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकूं। देन खुशबू, मोटू नहीं समझना, खुशबू से हम उड़ते हुए जाएंगे, दैट इज योर फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। फ्लाइज और बिटल्स जो होते हैं वो तुम्हारी तरह गंदे होते हैं, वो गंदी गंदी स्मेलों की तरफ जाते हैं। फ्लाइज एंड बिटल अट्रैक्टेड टू ऑर्डर, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। देन रिच इन नेक्टर एंड इट शुड बी स्टिकी, ताकि फ्लावर जो भी वहां पे बैठे हैं वहां पे पॉलन जो है उनके साथ स्टिक कर जाए। एंड द लास्ट इज नेक्टर, और जो पोलन है वो उनके फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो एज नेक्टर वो नेक्टर रिलीज करते हैं, ताकि हमारे जो बर्ड्स, हमारे जो बिटल्स, हमारे जो भी आ रहे हैं उसको पॉलिनेशन कराने के लिए, बीज जो आ रही हैं उनको कुछ खाने को तो मिले ना, तभी वो आएंगे हमारे पास। तो नेक्टर और पोलन एज फ्लोरल रिवॉर्ड वो हमें वो लेते हैं। आपको क्या क्या बोलना है, आपको बोलना है अमंग बायोटिक, आपको कुछ नाम ले लेना, ए बी एम, ए फॉर एंड, बी फॉर बटर, बटर क्या बोल रहे हो, बर्ड्स, बटरफ्लाई जैसे कि सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, फिर आ जाते हैं हमारे एंट, बीज, बैट, सब है ना। अमंग दिस बीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग, और बीज में अगर पॉलिनेशन करानी तो फ्लावर के पास आपको इमेजिन करना बड़ा फूल, बड़ा फूल के अलावा दूसरा कहना कलरफुल, खुशबू, बड़ा फूल, कलरफुल, खुशबू, एंड देन इट शुड हैव रिच इन नेक्टर, नेक्टर के बाद रिच होंगे, स्टिकी, स्टिकी होगा तभी तो चिपकेगा। पोलन और नेक्टर को फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह यूज किया जाता है। इन सम फ्लोरल रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड के नाम पर वो एक सेफ प्लेस दे देता है फूल की, तुम उसमें अपने जाके अंडे दे सको। जैसे कि एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस एक टॉलेस्ट फ्लावर नहीं है, सॉरी टॉलेस्ट प्लांट नहीं है, इसका फ्लावर टॉलेस्ट है। इसका जो फ्लावर है वो खुद इतना लंबा है कि 6 फुट की टॉल लेंथ पे, हाथ लेंथ पे तो इसकी फ्लावर की लेंथ है। तो एमोर्फोफेलस 6 फीट लेंथ जो है उसकी फ्लावर की हाइट है। एंड द सेकंड इज, उसको एक और जो फ्लावर बर्ड फ्लोरल रिवॉर्ड मिलता है वो जैसे कि यूका एंड मॉथ, यूका एंड मॉथ में उस मॉथ को वो अपनी ओवरी के लोक्यूल में अंडे रखने की जगह दे देते हैं। आपको बोलना क्या है, अबायोटिक, सॉरी बायोटिक के नाम पर एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर आप कुछ नाम ले लेंगे, बर्ड्स, एम, और फिर कुछ जानवर जैसे कि लिजर्ड्स वगैरह का। फिर आप बताएंगे इनके फ्लावर क्या होने चाहिए, बड़े फूल होने चाहिए, बड़े फूल, कलरफुल, कलरफुल, क्या थर्ड बोला था, खुशबू, खुशबू, नेक्टर होना चाहिए एंड शुड बी स्टिकी। तो 5 पॉइंट क्या है, लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंस, फ्लाइज और बिटल अट्रैक्ट टू ऑर्डर्स, एंड देन दिस इज योर स्टिकी, एंड लास्ट इज योर फ्रेग्रेंस के बाद नेक्टर। नेक्टर और पोलन जो है यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड है। कईयों में फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है, टू गिव अ स्पेस फॉर टू ले एग्स, स्पेस देने के लिए क्या बोलते हैं, क्या एग्जांपल इसके अंदर, एमोर्फोफेलस, दूसरा इज यूका एंड मॉथ। यहां तक हमारी हो जाती है बायोटिक खत्म और अबायोटिक खत्म, और हमें याद आता है अबायोटिक के अंदर वाटर। वाटर के अंदर हमारा क्या होता है, क्वाइट रेयरर, बहुत रेयर स्पीसीज होती हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही हैं, दैट इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा ओनली ऑफ मोनोकोटिलिडन। इस पे सवाल पूछा जाता है, बहुत कम जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहे हैं, दिस इज लिमिटेड टू मोनोकोटिलिडन ऑफ 30 जेनेरा। वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मेल गैमीट, इसमें आ जाता है एल्गा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडियोफाइट्स। एल्गो, ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट्स में हमारे देखा जाता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट द गैमीट, इसीलिए एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट हर जगह नहीं होते, वो वहां पे होते हैं जहां पास में। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लिमिटेड है क्योंकि इसको पानी चाहिए, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। अगर ये हर जगह पाया कैसे जाएगा, इसके आसपास पानी होगा, जहां के आसपास वहीं हमारे एल्गा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडियोफाइट पाए जाएंगे। वाटर के नाम पे आपको क्या बोलना है, इट इज क्वाइट रेयर, लिमिटेड टू 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोटिलिडन, because the water need for the transport of male gamete, therefore एक कहाँ पे देखा था, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट, and they are limited in distribution। अब आ जाते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के नाम पर हम बोलते हैं फ्रेश वाटर पाए जाने वाले और मैरीन सी ग्रास। फ्रेश वाटर के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं हमारे एचवी, दैट इज हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया जो है वाटर पॉलिनेशन किस तरह करते हैं, सबसे पहले ये इनका फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आता है बाय द स्टॉक, स्टॉक के तहत फीमेल फ्लावर सरफेस पे आया। अब मेल फ्लावर या फिर इसका जो पोलन है, दे आर रिलीज ऑन द सरफेस,
carried passively on the water current and eventually reaches to the female। मतलब ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला है, ये क्या करते हैं, इनकी पॉलिनेशन सरफेस, पानी के ऊपर, इस जैसे पानी है इसी के ऊपर ही इनकी पॉलिनेशन हो रही है, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर नहीं, पानी के सरफेस पर। पानी के सरफेस पर कौन करता है, फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया एंड द क्या कहते हैं, हाइड्रेला। तो क्या क्या बोलना है, फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला में क्या होता है, सबसे पहले फीमेल फ्लावर आती है दैट रीचेस द सरफेस बाय द स्टॉक। फीमेल के नाम पे क्या बोलना है, सरफेस पे आएगी बाय द स्टॉक। मेल फ्लावर क्या करेगा, मेल फ्लावर आएगा और वो पोलन रिलीज करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पोलन कैसे मूव करेगा फीमेल की तरफ, पैसिवली बाय द वाटर करंट एंड इवेंचुअली रीचेस द फीमेल फ्लावर। तो वेलिस्नेरिया या फिर फ्रेश वाटर कैसे करते हैं, हमारे सरफेस पर आकर। दूसरा आ जाता है हमारे मैरीन, मैरीन जो सी ग्रास है, जिसके एग्जांपल में क्या आता है, जोस्टेरा। इसमें क्या करता है, फीमेल सबमर्ज्ड, मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, जो सी ग्रास है, आप ऐसे करना, ग्रास जो होता है वो जमीन में अंदर अंदर अंदर, तो है ना, तो ये इनकी जो पॉलिनेशन है वो भी अंदर ही होगी, सबमर्ज, सब वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन, सरफेस पे नहीं आएंगी। इसमें जो जोस्टेरा है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, पोलन जो है वाटर के इनसाइड ही रिलीज होगी, कैरिड के पैसिवली इन द वाटर करंट। अब यहाँ पे जो क्योंकि पोलन जो वाटर के अंदर ही है, तो इट शुड बी, क्योंकि अगर पोलन पानी के अंदर है तो वो कैसे इवेंचुअली पानी के अंदर से मूव कर पाएगी, इसलिए इसके पोलन के कुछ फीचर होते हैं कि ये लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, पानी के अंदर होता है तो इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि वो वेट ना हो जाए ज्यादा, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलिजिनस कवरिंग। इनके पोलन पर म्यूसिलिन की कवरिंग लगी होती है एंड दे आर लॉन्ग रिबन लाइक, ताकि वो पानी के अंदर तैर कर फीमेल तक पहुंच सके। राइट, क्या क्या बोला आपको वाटर पॉलिनेशन के नाम पर, वाटर पॉलिनेशन में पहले दो, दैट इज फ्रेश वाटर, दूसरा इज मैरीन सी ग्रास। फ्रेश वाटर के एग्जांपल में क्या आएगा, एचवी, दैट इज हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया क्या करती है, इसके फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस बाय स्टॉक, जबकि जो मेल है वो क्या करता है, सरफेस पे आता है एंड कैरिड आउट बाय वाटर करंट एंड रीचेस द फीमेल। अब यहाँ पर मीट करेंगे वाटर करंट से पैसिवली मूव करने के बाद, दोनों जब मिले एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा इवेंचुअली रीचेस, क्या कहते हैं, मिलाप हो गया, बस पॉलिनेशन होगी। अब फिर जो हमारे जोस्टेरा या सी ग्रास मैरीन में क्या होता है, इन मैरीन है पानी के अंदर, सोचना, इनमें क्या होता है कि फीमेल रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, मेल पोलन ग्रेन इन द, पानी में कैसे जाता है, लॉन्ग रिबन शेप बन जाता है, कवर्ड बाय म्यूसिलिन। क्यों कवरिंग है उसके पास म्यूसिलिन की, ताकि वो क्या कर सके, वेट ना हो एंड रिलीज इनसाइड द वाटर, एंड वो वाटर करंट के जरिए फीमेल तक पहुंच जाता है। फिर ये बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट पानी से ही पॉलिनेशन होगा, ऐसे भी पौधे देखे गए हैं जो रहते पानी के अंदर है, माइकेलाल रहेंगे पानी के अंदर पर पॉलिनेट करेंगे इंसेक्ट के थ्रू। नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूजेस द वाटर फॉर द पॉलिनेशन, जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर रीचेस अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर आएंगे और वहां पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगी। Female flower emerge above the level of water and pollination is carried out by wind or water current। आपको यहाँ पर पॉलिनेशन, वाटर की पॉलिनेशन के नाम पर तीन चीजें पढ़ते हो, एक जो पॉलिनेशन सरफेस पे करता है, एक जो पॉलिनेशन पानी के अंदर करता है, एक जो पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर करता है। तो जो सबसे पहले सरफेस के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर करते हैं उनके एग्जांपल में क्या आ जाते हैं, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। मतलब देखो कैसे माइकेलाल हैं, नाम में वाटर है बट वाटर से पॉलिनेशन नहीं करेंगे, पानी में रहते हैं इसलिए नाम वाटर है। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, जैसे आप ये सुनो और वो आपको बोल पूछे क्या ये पॉलिनेशन वाटर से होती है, तो बोलेंगे नहीं, इसके नाम में ही वाटर है, ये माइकेलाल तो नाम से ही धोखेबाज है। तो ये पानी के ऊपर आता है और पॉलिनेशन कैसे होगी, इंसेक्ट के थ्रू। फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन बाय कैसे, इंसेक्ट। फिर आ जाता है फ्रेश वाटर, जिसके अंदर आता है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ये भैया सरफेस पे करते हैं, सरफेस पे फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस बाय स्टॉक, मेल फ्लावर क्या पैसिवली वाटर करंट के थ्रू आएगा और फीमेल को फ्यूज करेगा। जबकि द लास्ट वन सी ग्रासिस मैरीन या फिर हम बोल सकते हैं जोस्टेरा, इसमें ये फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, मेल फ्लावर आएगा, मेल फ्लावर से जो पोलन रिलीज होता है उसकी क्वालिटी क्या है, लॉन्ग रिबन लाइक एंड कवर्ड बाय म्यूसिलिजिनस। म्यूसिलिजिनस की कवरिंग क्यों है, ताकि वो वेट ना हो सके और वो फीमेल को मर्ज करेगा, पॉलिनेट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पॉलिनेशन। एजेंट्स क्या क्या थे, अबायोटिक, बायोटिक। अबायोटिक के नाम पर विंड, वाटर। विंड मोस्ट कॉमन। स्टेमन के नाम पर 3 पॉइंट्स बोलोगे, क्या क्या, एक्सपोज स्टेमन, उसके बाद पोलन जो होंगे वो नॉन स्टिकी होंगे और इजिली डिस्पर्ज होने के लिए उनको नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, और तीसरा इज लाइट वेट। जबकि जो फीमेल है उसके लिए क्या बोलना है, वो फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि वो पकड़ सके,
और लास्ट देन इज ओव्यूल के अंदर एक ओव्यूल होगा, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, कॉनकॉर्ड द टेसल्स फिर स्टिग्मा स्टाइल दिखाते हैं एंड एग्जांपल इज ग्रासेस। फिर आ जाता है वाटर, वाटर के नाम पे आप बोलोगे लिमिटेड टू 30 जेनरा ओनली एंड वाटर से ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि, तो इसीलिए एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट देखा जाता है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लिमिटेड। वाटर पॉलिनेटेड के नाम पर तुम तीन चीजें बता दोगे, एक सरफेस पर, एक अबव और एक नीचे। जो सरफेस पे होता है वो बता दो, ये सब बता दिया है ना। फिर इज देयर एनिमल्स, एनिमल्स के ए एम पी, ए बी एम, ए से एंड, बी से बिटल, बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड, बैट, बीज। बीज इज द मोस्ट कॉमन है। इसके लिए फ्लावर क्या होने चाहिए, लार्ज, कलरफुल, खुशबू, फ्रेगनेंस। बिटल और वो जो है वो ऑर्डर की, फॉल ऑर्डर की तरफ जाते हैं। एंड लास्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड स्टिकी। नेक्टर और पोलन जो है यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड है। सनफ्लावर में वो क्या देते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड एज कि वो सेफ प्लेस देते हैं ताकि आप अंडे रख सको, जैसे कि हमारे एमॉर्फोफेलस। दूसरा इज यूका एंड मॉथ में, वो भी उसको सेफ प्लेस देता है अंडे रखने के लिए। देन इज योर लास्ट, क्या बता दिया, वाटर पॉलिनेशन ने बता दी, तीनों चीजें बता दी आपको, सब बता दिया। कराना क्या है तुम्हें कि भाई एनसीईआरटी एक बार दिखा दो क्या, कि तुम्हारा मन खुश हो जाए। इन द प्रीसीडिंग पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक में आपको पता लगे मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं एज बोथ द टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल। तो करना कैसे है, पॉलिनेशन कराएंगे जिसमें हमारा पोलन ग्रेन शेड होगा एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम बताएंगे कि किस तरह की पॉलिनेशन है, डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ पोलन, ऑटोगेमी, गेटिनोगेमी एंड जिनोगेमी। ऑटोगेमी जिसमें क्या होगा, विद इन द सेम फ्लावर। देन नॉर्मल फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा में कंप्लीट ऑटोगेमी रेयरर होती है। ऑटोगेमी रिक्वायर्ड सिंक्रनी इन द पोलन रिलीज एंड रिसेप्टिविटी। ऑल्सो द स्टिग्मा एंड रिसेप्टिव जो है वो क्लोज होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, वॉयला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कॉमलिना। चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। चेस्मो ओपन फ्लावर, अगर वो ओपन है तो एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा। क्लिस्टो क्लोज है तो स्टिग्मा एंथर पास पड़े होंगे तो एंथर डिहाइसेंस करेगा फ्लावर बड से एंड इफेक्ट द पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ पोलन टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। क्योंकि क्लिस्टोग्लैमस क्लोज्ड फ्लावर है तो अश्योर्ड सीड सेट रहेगा। गेटिनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन टू एंथर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एंड जिनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट ही प्लांट हो जाता है, तो ये एक अकेला है जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन लाएगा। जेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, बायोटिक, अबायोटिक, स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो अबायोटिक है जबकि मेजोरिटी जो है हमारा बायोटिक है। फिर हाँ, these are the all examples, bees, humming birds, wasp and moth, ये सब all common जो कि pollination create करते हैं। और कुछ animals जैसे कि primates, tree dwellers, rodents, ये सब हमारे क्या करते हैं, pollination create करते हैं। अब flowers के लिए कुछ features बताए थे, large, colorful, fragment, rich in nectar and वो main important line कहाँ गई, हाँ, the flower pollinated by bees and beetles are secreted are किसकी तरफ attract होता है, attracted to fall smelling, फिर गायब हो गया, अरे हाँ, फ्लाइज एंड बिटल्स अट्रैक्टेड टू फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट एनिमल्स, वो लोग गंदी बदबू देता है कि ये लोग अट्रैक्ट हो। एंड नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। दिस इज सेम थिंग, वही चीज, स्टिकी, ये वो। हाँ, फिर लास्ट इज ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, एमॉर्फोफेलस। इसके अंदर जो फ्लावर की हाइट है वो 6 फीट है, प्लांट 6 फीट नहीं है, फ्लावर 6 फीट है। एंड यूका एंड मॉथ में भी मॉथ को वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि वो लैंड कर सके क्या, अपने अंडे किसके अंदर, इन द लोक्यूल ऑफ ओव्यूल। फिर आता है ओव्यूल, जो विंड पॉलिनेशन होती है, मोस्ट कॉमन है। पोलन ग्रेन शुड बी लाइट वेट, नॉन स्टिकी, ट्रांसपोर्ट इन वाटर करंट। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे, विंड करंट, ये सब मैंने आपको एक एक लाइन आपको लर्न करा दिया। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, देयर इज नो लाइन लेफ्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत अच्छे से लर्न करना, आपको तरीका लर्न करने का बता दिया है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी कवर कर दिया ताकि अब मतलब पॉइंट भी इस तरह कवर करें कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लर्न करूं। तो हर चीज लर्न करने का तरीका बताया हुआ है, तो आपका काम है कि आप इसको लर्न करो और ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और इजी।